तो आज ऐसे अनुभव को लेकर के आए हैं, लेकिन हमारे माता, इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के किले में, इनके पिताजी का नाम था कीर्ति सिंह चंदेल, और दुर्गा अष्टमी का दिन था। नवरात्र के महीने में जो अष्टमी का दिन होता है, अष्टमी के दिन इन्हें पैदा हुआ, इसीलिए इनका नाम जो है दुर्गावती रखा गया। इनके माता पिता, इनका नाम दुर्गा अष्टमी को पैदा हुई थी तो इनका नाम रख दिया दुर्गाष्टमी, दुर्गावती। इकलौती संतान थी अपने माता पिता के, और पिता के साथ साथ इनको शिकार करना, तीर कमान भाला इन किन प्रकार गृहस्थी में सारी व्यवस्था करना, और परिवार में सभी को खिलाने के बाद ही ये घर के मुखिया और मालकिन भोजन ग्रहण करते थे, इसीलिए इनको पूजते हैं। ये हमारी परंपरा है, और उसका अर्थ भूत प्रेत डाइन पिशाचिन से मतलब नहीं है। बाद में ही भ्रम पैदा हो गया। हाँ, मैं कह रहा था कि ये ऐसे ही किसी की कीर्ति या यश नहीं गवाई थी। ये महारानी दुर्गावती का मेल हुआ जंगल में शिकार करते समय राजा दलपत शाह, कुंवर दलपत शाह से मेल हुआ, और जब दोनों नौजवान थे, शादी करने योग्य थे, वो दोनों नौजवान थे और दोनों कला कौशल में पूर्ण थे। दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गया। बातें आई कि फिर इनकी शादी हो जाए, लेकिन ये गायक महोदय ने कहा 750, तो आप जान लें 750 गोंडवाना गोंड समाज की गोत्रावली है, और ये गोंडवाना के मूल निवासी जो है 6756 जातियों में बांटे गए आराम से। 6756 जातियों में बांटे गए। उससे अलग ये हमारे गोंड जाति के जो वंशावली है वो 750 गोत्र में है। उसी गोत्र में चंदेल वंश भी आता है, चंदेल गोत्र भी आता है, उसका अधिक देख लें उसको बना। लेकिन समय बीत चुका था। जैसे रोज रात्रि के बाद सुबह में सुबेरा होता है, फिर दोपहर होता है, पुनः शाम होता है। साल में 3 मौसम आते हैं, गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, और बरसात के बाद ठंडी। ऐसे ही समय बदलता है। तो हुआ की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2 राज्यों के अलग अलग जाति के लोग हैं। लेकिन इनका प्रेम परवान चढ़ा, और इन्होंने जाकर के अपने कुल की देवी कलिकंकाली दाई को साक्षी मानकर दुर्गावती के साथ विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद संग्राम शाह के परिवार के लोग उनको अपने कुल की बहू नहीं माना। कहा कि तभी मानेंगे जब ये महारानी दुर्गावती अपने कुल के देवताओं को त्याग करके हमारे कुल के देवी देवताओं को स्वीकार कर ले, तभी ये हमारी कुल की देवी हो सकती हैं, कुल की बहू हो सकती हैं। तो ये जो हमारी आदिवासी कल्चर है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत पुनः दलपत शाह और महारानी दुर्गावती जाके भैरव बाबा के मंदिर में, मंडला में उनके कुल के देवी देवता है भैरव बाबा। भैरव बाबा के मंदिर में, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, भैरव बाबा का थाना नहीं कहा, मंदिर में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तार्किक बात नहीं कर रहा हूँ, जो किताबों में लिखी हुई बात वो बता रहा हूँ। भैरव बाबा के मंदिर में जाकर के उन्होंने अपने रीति, अपने कल्चर को अपनाया, अपने कुल के देवी देवताओं को पूजा, उनको मनाया। तब जाकर के संग्राम शाह ने
महारानी दुर्गावती को अपना कुलवधू स्वीकार किया। अब वर्तमान की कल्चर में आप लोगों को ले चलना चाहता हूँ, उदाहरण देकर ले चलना चाहता हूँ। सभी घरों में शादियां होती हैं। शादी के बाद हिंदू धर्म की बात कर लें, आज हम लोग भले हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारी भी शादी हुई तो हिंदू धर्म से हुई। तो शादी जब होती है, माताएं बहनें जानती हैं, सब लोग जानते हैं। सिंदूर दान के बाद जो है लड़के को कोहबर में लेके जाते हैं। सही बात है, सब लोग जानते हैं। जब लड़का जाता है कोहबर में तो वहां माताएं बहनें क्या करती हैं, दीपक डेली में तेल और बत्ती जलती है, वो देवता को मिलन कराती हैं। सही बात है ना? उसका मतलब जानते हैं आप लोग? उसका मतलब यही होता है कि इस लड़की की जो कुल के देवता हैं, इनके माता पिता गहिरा के लड़की है, लड़का यदि लालगंज का है, तो आज से इस परिवार के कुल के देवी देवता का नाता उनसे टूट गया और लड़की का वही कटिंग होती है, आराम से क्रॉस होता है। और शादी के बाद लड़की के कुल के देवी देवता कहाँ होंगे? इसके ससुराल के होंगे। अगर ये 3 देव वाले हैं, लड़की 3 देव वाला और लड़का 5 देव वाला है, सॉरी 6 देव वाला है, सम विषम, तो शादी के बाद लड़की का 3 देव खत्म हो जाएगा। शादी के बाद लड़की 6 देव वाले को मानना शुरू कर देगी। जन्म से व्यवस्था है, उसको जानिए। कुछ भी नया नहीं है, सभी पुराना है। ये प्रकृति की बात करने वाले लोग जान लीजिएगा आराम से। अभी जुतिया की पूजा हुई है परसों। सभी माताएं बहने, ठाकुर से लेके अहिर चमार खटिक काशी बिंद मलाह, सभी जाति के लोगों ने किया। सच बात है। कोई पंडित जी आए, कोई पंडित जी कथा कराया, पूजा पाठ कराया? नहीं कराया। कौन किया? हमारी मातृ शक्तियों ने किया। उसका नाम ही जीवित पुत्रिका, मतलब वो संतान जो हमारे शरीर से पैदा हुए, जिनको हमने जन्म दिया, उनके विकास के लिए, उनके अच्छे दिन के लिए, उनके भविष्य के लिए ये मेरा क्या है? पूजा है, सेवा है, सेवा भाव। वही सेवा आप लोगों ने किया। और सेवा में क्या किया? लोटे में पानी था, आम का टल्लो, ऊपर दिया, बाती, तेल, और उसको साक्षी मानकर, वही तो प्रकृति है, वही तो 5 तत्व है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आधम शरीरा। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्व इस प्रकृति में विद्यमान है। उसी के हम अंग हैं, उसी के अंग हमारी मात्र शक्तियां हैं, और उन्हीं की पूजा तो हुआ। यही भर नहीं, इसके बाद और आगे बढ़िए। चैत के नवरात्र में पूजा होता है, 9 दिन का व्रत। अष्टमी के दिन व्रत, रात्रि में जो है हमारी माताएं बहनें उठती हैं। जब रात्रि में उठती हैं, भोर में उठती हैं, उस समय भी यही पूजा करती हैं। उस पूजा में भी कौन आता है? कोई पंडित जी आते हैं क्या? नहीं आते। तो कोई नई पूजा नहीं है, ये हमारी कल्चर पुरातन है, सनातन है। जिसने भी सीखा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, सबने आपके संस्कृति को, आपकी सभ्यता को, आपको कल्चर को सीखा और अपनाया। जैसे उदाहरण दे दूं, एक पिता के 4 पुत्र, एक डॉक्टर बन गया और रोज 10 रुपया महीना कमा रहा है। एक किसी बैंक का मैनेजर हो गया, वो महीने में 50 रुपया कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है। एक बच्चा किसान खेती गृहस्थी का काम करता है, एक बच्चा प्राइवेट नौकरी करता है। जो 10,000 रुपया रोज कमाता है डॉक्टर, उसका महीने का 3 लाख। मैनेजर साहब की कमाई 1 लाख, प्राइवेट नौकरी करने वाला 20,000, किसान की
कमाई ठेंगा बराबर। जितना गेहूं चावल चाल पैदा किया वो घर घर देते में लोग खा ले गए। अब घर बनने की बात आई, बंटवारा हो गया, कुछ दिन के बाद बंटवारा हो गया, तो सबसे बढ़िया मकान किसका बना? डॉक्टर साहब का। उससे बढ़िया मकान किसका बना? मैनेजर साहब का। और सबसे ठेंगा वाला मकान किसका बना? वो किसान भाई का बना। तो मेरे कहने का अर्थ समझिए, इस धर्म के साथ भी यही होगा। ये हमारे कल्चर के साथ यही हुआ का नाम से। जिसने जितना हाईलाइट किया का नाम से इसको धर्म की, उसके धर्म की प्रगाढ़ता बढ़ती गई। लेकिन सबका मूल जो है यही आपका प्रकृति का धर्म है। यही प्रकृति धर्म, यही गोंडी धर्म, जिस सभी धर्मों की जननी है। सबने इनका नकल किया। रही बात आप खूंट पूजा की, आषाढ़ की पूर्णिमा होता है खूंट पूजा क्यों होती है? ये हमारा देश जो है खेती कृषि प्रधान देश था। कृषि तभी होगा जब हमारे पशु होंगे, बैल होंगे गानम से, और पशुओं से हमें दूध दही घी मिलता है, हम उसकी सेवा करते हैं। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में खूंट की पूजा होती थी। आज किसी गांव में होती खूंट पूजा? क्या नहीं होती, बंद हो गया। पता नहीं कैसे ज्योतिया को दिन ऊख की पूजा कर लेते हैं। नहीं तो एकादशी के समय हर परिवार से बिना ऊख की पूजा किए आषाढ़ के महीने में अगर घर का मालिक हल और बैल लेके चल दिया तो घर की मातृशक्तियां या मालकिन अपने हाथ में लोटे में हल्दी चावल पुष्प लेकर के 5 फेरा खेत में घूमती थी, हाँ? और बिना धरती माँ को जल दिए, बिना इनकी सेवा किए, हाँ होता है। तो ये परंपरा को जानिए। और कुछ बुजुर्ग लोग होंगे जिनकी उम्र 70 के पार होगी, आज बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, ईंट के मकान बन रहे हैं, स्लैब लग रहा है, कंक्रीट और बालू सीमेंट की छतें बन रही हैं, नाम से दीवारें बन रही हैं। लेकिन पहले जो है मिट्टी का घर हुआ करता था। हर गांव में गड्ढा पाएंगे, पोखरा पाएंगे। पोखरा क्यों होंगे जानते हैं? क्यों गया? क्योंकि उसी पोखरे की मिट्टी से सबका घर बना था। गांव से बाहर पोखरा नहीं पाएंगे, दूर पोखरा नहीं पाएंगे। गांव में पोखरा 4, 6, 10 या गड्ढे पाएंगे, इसलिए कि उसमें ईंट पत्थर कंक्रीट सीमेंट का निर्माण नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो मिट्टी का घर बनता था। तो मिट्टी के घरों में हमारे कुल के देवी देवता भी होते थे। बाद में मंदिर का निर्माण हुआ, थाना का निर्माण हुआ, मस्जिद का निर्माण हुआ। लेकिन जब मिट्टी का घर मेरा होता था, न ईंट था, न बालू था, कंक्रीट, न सीमेंट था, तब मेरे घरों में क्या होता था? घर के एक कोने में गौखा होए और वही में ऐसा आंख कान नाक मट्टी का पिंड बना करके लोग रखते थे, और उसी पिंड की पूजा हमारे कुल के देवी देवता के रूप में होता था। पुरानी परंपरा है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं आप लोगों को नाम से। बस केवल जैसे जैसे समय बदला हमने अपने को बदल दिया नाम से।